जब सब छोड़ जाएं, तब श्री कृष्ण क्या कहते हैं? सुनो अर्जुन, जीवन में ऐसा समय हर किसी के जीवन में आता है जब इंसान अपने आप को पूरी तरह अकेला महसूस करता है। वह सोचता है कि जिन लोगों के लिए उसने सब कुछ किया, जिनके लिए उसने अपना समय, अपनी मेहनत और अपना प्रेम दिया, वही लोग एक दिन उसे छोड़कर चले गए। उस समय मन के अंदर बहुत दर्द होता है। मन में प्रश्न उठते हैं कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे जीवन में इतनी कठिनाइयां क्यों आ रही हैं? लेकिन अर्जुन, ये संसार ऐसा ही है। यहाँ हर व्यक्ति तब तक साथ देता है जब तक उसका स्वार्थ पूरा होता है। जब स्वार्थ समाप्त हो जाता है तो लोग भी धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। इसलिए जब तुम्हें लगे कि अब कोई तुम्हारे साथ नहीं है, जब तुम्हें लगे कि तुम्हारी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है, तब याद रखना कि तुम्हारा कृष्ण हमेशा तुम्हारे साथ है। मनुष्य का साथ सीमित होता है, लेकिन भगवान का साथ अनंत होता है। अर्जुन, मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यही है कि वह अपना सहारा इंसानों में ढूंढता है। वह सोचता है कि फला व्यक्ति हमेशा मेरा साथ देगा, फला मित्र हमेशा मेरे साथ रहेगा। लेकिन जब वही लोग दूर चले जाते हैं तो उसका विश्वास टूट जाता है। इसलिए मैंने गीता में कहा है कि जो व्यक्ति अपना भरोसा केवल मनुष्यों पर रखता है वह बार बार दुखी होता है, लेकिन जो व्यक्ति अपना भरोसा मुझ पर रखता है उसे कभी निराशा नहीं मिलती। अर्जुन, जब जीवन में कठिन समय आता है तो वह तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं आता, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आता है। जब लोग तुम्हें छोड़कर जाते हैं तो समझ लेना कि ईश्वर तुम्हें यह सिखा रहा है कि तुम्हारी शक्ति किसी और में नहीं, बल्कि तुम्हारे अंदर ही है। तुम जितना अपने आप को दूसरों पर निर्भर बनाओगे, उतना ही तुम्हें दुख मिलेगा। लेकिन जिस दिन तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान लोगे, उस दिन कोई भी परिस्थिति तुम्हें कमजोर नहीं बना पाएगी। अर्जुन, इस संसार में कोई भी व्यक्ति स्थायी नहीं है। रिश्ते बनते हैं और टूटते भी हैं, लोग आते हैं और चले भी जाते हैं, लेकिन जो सदा तुम्हारे साथ रहता है वह है तुम्हारा आत्मबल और तुम्हारा भगवान। इसलिए जब तुम्हें लगे कि सब लोग तुम्हें छोड़कर चले गए हैं, तब निराश मत होना। यह समझना कि ईश्वर तुम्हें एक नई दिशा देने की तैयारी कर रहा है। अर्जुन, जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि जब तक तुम्हारा समय अच्छा होता है तब तक बहुत लोग तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं, लेकिन जैसे ही कठिन समय आता है धीरे धीरे सब दूर चले जाते हैं। उस समय बहुत दर्द होता है, लेकिन वही समय तुम्हें सच्चाई भी दिखाता है। वही समय तुम्हें यह समझाता है कि इस संसार में तुम्हारा असली सहारा कौन है। जब लोग तुम्हें छोड़ते हैं तो वह तुम्हारे जीवन का अंत नहीं होता, बल्कि वह तुम्हारे जीवन की एक नई शुरुआत होती है। क्योंकि जब मनुष्य अकेला रह जाता है तब वह सबसे ज्यादा अपने भीतर झांकता है। तब वह समझता है कि उसकी असली शक्ति क्या है। अर्जुन, याद रखना कि जो व्यक्ति हर समय दूसरों के सहारे की प्रतीक्षा करता है वह कभी भी महान नहीं बन सकता। महान वही बनता है जो अकेले चलने का साहस रखता है। जब लोग तुम्हें छोड़ दें तो दुखी मत होना, बल्कि मुस्कुराना और यह कहना कि शायद ईश्वर ने मुझे इसलिए अकेला किया है ताकि मैं अपनी असली पहचान बना सकूं। अर्जुन, जीवन में कई बार ऐसा होगा कि तुम्हें लगेगा कि अब सब खत्म हो गया है। तुम्हें लगेगा कि अब आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं बचा, लेकिन उसी समय तुम्हें अपने भीतर एक आवाज सुनाई देगी जो कहेगी कि अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। वही आवाज तुम्हारे अंदर बैठा हुआ परमात्मा है, वही तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। इसलिए कभी भी अपने आप को अकेला मत समझना। अगर पूरा संसार भी तुम्हारे खिलाफ हो जाए तब भी तुम्हारा भगवान तुम्हारे साथ खड़ा रहता है। अर्जुन, जब लोग तुम्हें छोड़ते हैं तो वह तुम्हारी कमजोरी नहीं, बल्कि तुम्हारी परीक्षा होती है। यह परीक्षा यह देखने के लिए होती है कि क्या तुम अपने विश्वास को बनाए रख सकते हो या नहीं। अगर तुम कठिन समय में भी धैर्य बनाए रखते हो, अगर तुम अपने कर्म करते रहते हो, तो समझ लेना कि विजय निश्चित रूप से तुम्हारी ही होगी। इसलिए जब जीवन में अकेलापन महसूस हो, जब दिल बहुत ज्यादा दुखी हो, तब आंखें बंद करके मेरा नाम लेना और विश्वास रखना कि तुम्हारा कृष्ण तुम्हें कभी गिरने नहीं देगा। क्योंकि जो व्यक्ति भगवान पर भरोसा करता है उसे कोई भी परिस्थिति पराजित नहीं कर सकती। अर्जुन, जब मनुष्य का दिल टूटता है तो उसे ऐसा लगता है जैसे उसके जीवन की सारी रोशनी बुझ गई हो। उसे लगता है कि अब उसके जीवन में कोई अर्थ नहीं बचा। जिन लोगों के सहारे उसने अपने सपने बनाए थे, जब वही लोग दूर चले जाते हैं तो मन में एक खालीपन पैदा हो जाता है। लेकिन अर्जुन, तुम यह क्यों भूल जाते हो कि इस संसार में जो कुछ भी होता है वह केवल संयोग नहीं होता, उसके पीछे एक गहरी योजना होती है। जब कुछ लोग तुम्हारे जीवन से चले जाते हैं तो समझ लेना
कि ईश्वर तुम्हारे जीवन में कुछ नया स्थान बना रहा है, क्योंकि जब तक पुराने लोग और पुरानी परिस्थितियां तुम्हारे जीवन में बनी रहती हैं, तब तक नया मार्ग खुल नहीं पाता। इसलिए जब कोई तुम्हें छोड़कर जाए तो उसे अपने जीवन का अंत मत समझना, बल्कि उसे ईश्वर का एक संकेत समझना कि अब तुम्हें आगे बढ़ना है। अर्जुन, मनुष्य का सबसे बड़ा दुख यह है कि वह अपने सुख और अपने विश्वास को दूसरों के हाथों में दे देता है। वह सोचता है कि अगर यह व्यक्ति मेरे साथ है तो मैं खुश रहूंगा, अगर यह व्यक्ति मेरे साथ नहीं रहा तो मैं टूट जाऊंगा। लेकिन यह सोच ही मनुष्य को कमजोर बना देती है। मैंने गीता में कहा है कि जो व्यक्ति अपने सुख दुख का आधार दूसरों को बना लेता है वह कभी भी स्थिर नहीं रह सकता, क्योंकि इस संसार में हर व्यक्ति अपने स्वार्थ के अनुसार चलता है। इसीलिए अगर तुम सच्ची शांति चाहते हो तो अपने मन को इतना मजबूत बनाओ कि किसी के आने से तुम बहुत ज्यादा खुश ना हो और किसी के जाने से तुम टूटो भी नहीं। अर्जुन, याद रखना कि जो लोग तुम्हें छोड़कर चले जाते हैं वे तुम्हारे जीवन की कहानी का अंत नहीं होते। वे केवल एक अध्याय होते हैं और हर अध्याय के बाद एक नया अध्याय शुरू होता है। इसलिए अपने जीवन के उन लोगों के लिए रोना बंद करो जो तुम्हें छोड़कर चले गए, क्योंकि अगर वे सच में तुम्हारे अपने होते तो वे तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ते। अर्जुन, ये संसार एक विशाल यात्रा की तरह है। इस यात्रा में कई लोग मिलते हैं। कुछ लोग थोड़ी दूर तक साथ चलते हैं और फिर अलग हो जाते हैं। कुछ लोग तुम्हें रास्ता दिखाते हैं और कुछ लोग तुम्हें गलत रास्तों से सावधान करते हैं। लेकिन अंत में यह यात्रा तुम्हें अकेले ही पूरी करनी होती है। इसलिए अगर आज तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम अकेले हो तो यह समझना कि यही अकेलापन तुम्हें मजबूत बनाएगा। यही अकेलापन तुम्हें अपने असली स्वरूप से मिलाएगा। अर्जुन, जब जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा होता है तब मनुष्य को अपनी शक्ति का अंदाजा नहीं होता। लेकिन जब जीवन कठिन हो जाता है, जब लोग साथ छोड़ देते हैं, जब हर तरफ से निराशा मिलती है, तभी मनुष्य के अंदर छिपी हुई शक्ति जागती है। वही समय होता है जब इंसान अपने आप से पूछता है कि क्या मैं सच में इतना कमजोर हूं कि दूसरों के जाने से ही टूट जाऊं? और जब वह अपने भीतर झांकता है तो उसे पता चलता है कि उसके अंदर इतनी शक्ति है कि वह अकेले भी पूरी दुनिया का सामना कर सकता है। अर्जुन, इस संसार में महान वही लोग बने हैं जिन्होंने अकेलेपन को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपनी ताकत बना लिया। जब दुनिया ने उनका साथ छोड़ा तब उन्होंने अपने अंदर बैठे भगवान का सहारा लिया, और वही सहारा उन्हें इतनी शक्ति दे गया कि वे इतिहास में अमर हो गए। इसलिए अगर आज तुम्हारे जीवन में भी ऐसा समय आया है जब तुम्हें लगता है कि सब लोग तुम्हें छोड़कर चले गए हैं, तो डरना मत, क्योंकि शायद यही वह समय है जब ईश्वर तुम्हें कुछ बड़ा बनाने की तैयारी कर रहा है। अर्जुन, याद रखना कि जब भगवान किसी व्यक्ति को ऊंचा उठाना चाहते हैं तो पहले उसे अकेला करते हैं, क्योंकि जब तक मनुष्य भीड़ में रहता है तब तक वह अपनी असली पहचान नहीं बना पाता। लेकिन जब वह अकेला होता है तब वह अपने भीतर की आवाज को सुन पाता है। तब उसे समझ आता है कि उसका असली उद्देश्य क्या है। इसलिए अपने अकेलेपन से डरना मत, उसे अपने जीवन का सबसे बड़ा गुरु मानो, क्योंकि यही अकेलापन तुम्हें सिखाएगा कि असली सहारा केवल भगवान है। अर्जुन, जब तुम्हारा दिल बहुत ज्यादा दुखी हो, जब तुम्हें लगे कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तब आंखें बंद करके मुझसे बात करना। मुझसे कहना कि हे कृष्ण, आज मैं बहुत थक गया हूं, आज मेरा मन बहुत दुखी है, और विश्वास करना कि तुम्हारी हर पुकार मैं सुन रहा हूं, क्योंकि जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान को पुकारता है उसकी आवाज कभी व्यर्थ नहीं जाती। अर्जुन, इस संसार में बहुत लोग तुम्हें समझ नहीं पाएंगे, बहुत लोग तुम्हारे इरादों पर शक करेंगे, बहुत लोग तुम्हारे संघर्ष को देखकर तुम्हारा मजाक भी उड़ाएंगे। लेकिन तुम्हें इन सब बातों की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति अपने लक्ष्य पर अडिग रहता है वही अंत में सफलता प्राप्त करता है। इसलिए जब लोग तुम्हें छोड़ दें तो उन्हें जाने दो, जब लोग तुम्हारी कदर न करें तो उनसे उम्मीद करना छोड़ दो, और जब लोग तुम्हें कमजोर समझें तो उन्हें समय के हवाले कर दो, क्योंकि समय से बड़ा न्यायाधीश इस संसार में कोई नहीं है। अर्जुन, याद रखना कि तुम्हारा मूल्य इस बात से तय नहीं होता कि कितने लोग तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारा मूल्य इस बात से तय होता है कि तुम अपने भीतर कितने मजबूत हो। अगर तुम्हारा मन स्थिर है, अगर तुम्हारा विश्वास अटल है, तो पूरी दुनिया भी तुम्हें गिरा नहीं सकती। इसलिए अपने जीवन की हर कठिनाई को एक अवसर की तरह देखो, क्योंकि कठिनाइयां ही तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाती हैं जहां साधारण लोग कभी पहुंच नहीं पाते। और अंत में
मैं तुम्हें यही कहना चाहता हूं अर्जुन कि अगर कभी तुम्हें लगे कि अब सब खत्म हो गया है, अगर तुम्हें लगे कि अब कोई तुम्हारा नहीं है, तो उस समय यह याद करना कि तुम्हारा कृष्ण हमेशा तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हारे हर कदम के साथ चल रहा हूं, मैं तुम्हारे हर दर्द को समझ रहा हूं और मैं तुम्हें उस मंजिल तक जरूर पहुंचाऊंगा जहां तुम्हारे सारे दुख समाप्त हो जाएंगे। अर्जुन, मनुष्य का हृदय बहुत कोमल होता है। वह प्रेम करता है, विश्वास करता है, उम्मीदें रखता है और यही उम्मीदें कई बार उसके सबसे बड़े दुख का कारण बन जाती हैं। जब वह किसी को अपना मान लेता है तो उसे लगता है कि यह व्यक्ति हमेशा उसके साथ रहेगा, लेकिन जब वही व्यक्ति अचानक दूर चला जाता है तो मनुष्य के भीतर एक तूफान उठता है। उसे लगता है जैसे उसके जीवन की सारी उम्मीदें टूट गई हों। लेकिन अर्जुन, तुम यह क्यों भूल जाते हो कि इस संसार में कोई भी रिश्ता स्थायी नहीं है। यहां जो भी आता है वह एक समय के बाद चला भी जाता है। यह प्रकृति का नियम है। इसलिए अगर कोई तुम्हारे जीवन से चला गया है तो उसे अपने दुर्भाग्य की तरह मत देखो, बल्कि उसे एक सीख की तरह देखो, क्योंकि हर जाने वाला व्यक्ति तुम्हें कुछ सिखाकर जाता है। कोई तुम्हें यह सिखाता है कि विश्वास सोच समझकर करना चाहिए, कोई तुम्हें यह सिखाता है कि अपने मन को मजबूत रखना चाहिए और कोई तुम्हें यह सिखाता है कि असली सहारा केवल भगवान ही है। अर्जुन, मनुष्य अक्सर यह सोचता है कि उसका जीवन तभी अच्छा होगा जब सब लोग उसके साथ होंगे, जब सब लोग उसे समझेंगे और जब सब लोग उसे सम्मान देंगे। लेकिन यह सोच ही मनुष्य को दुखी बनाती है, क्योंकि इस संसार में हर व्यक्ति की सोच अलग है, हर व्यक्ति की प्राथमिकताएं अलग हैं। इसीलिए यह उम्मीद करना कि हर कोई तुम्हें समझेगा, यह एक भ्रम है। मैंने गीता में कहा है कि जो व्यक्ति अपनी शांति को दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर बना लेता है वह कभी भी स्थिर नहीं रह सकता। सच्ची शांति तब मिलती है जब मनुष्य अपने भीतर स्थिर हो जाता है, जब उसे अपने कर्म पर विश्वास हो जाता है और जब उसे यह समझ आ जाती है कि उसका असली साथी केवल भगवान है। अर्जुन, जब तुम्हें लगे कि तुम्हारे पास कोई नहीं है, तब यह मत सोचना कि तुम सच में अकेले हो, क्योंकि उस समय तुम्हारे पास सबसे बड़ा सहारा होता है और वह है तुम्हारा भगवान। जब मनुष्य के पास सब कुछ होता है तब वह भगवान को भूल जाता है, लेकिन जब उसके पास कोई नहीं बचता तब उसे भगवान की याद आती है। और यही वह क्षण होता है जब मनुष्य का सच्चा आध्यात्मिक जागरण शुरू होता है, क्योंकि जब मनुष्य पूरी तरह टूट जाता है तभी वह अपने अहंकार को छोड़कर भगवान की शरण में आता है। अर्जुन, ये संसार तुम्हें कई बार परखेगा। कभी लोग तुम्हें धोखा देंगे, कभी परिस्थितियां तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगी, कभी तुम्हारे अपने ही लोग तुम्हें समझने से इनकार कर देंगे। लेकिन इन सब परीक्षाओं का एक ही उद्देश्य है और वह है तुम्हें मजबूत बनाना, क्योंकि जब तक सोना आग में नहीं तपता तब तक वह कुंदन नहीं बनता। उसी तरह जब तक मनुष्य कठिनाइयों से नहीं गुजरता तब तक वह अपनी असली शक्ति को नहीं पहचान पाता। इसलिए अपने दुखों से भागो मत, उनका सामना करो, क्योंकि हर कठिनाई तुम्हें एक नई शक्ति देकर जाएगी। अर्जुन, जब लोग तुम्हें छोड़कर जाते हैं तो तुम्हें लगता है कि शायद तुम में ही कोई कमी थी। तुम्हें लगता है कि शायद तुम पर्याप्त अच्छे नहीं थे, शायद तुमने कुछ गलत किया होगा। लेकिन कई बार सच्चाई यह होती है कि तुम्हारी कोई गलती नहीं होती, बस समय और परिस्थितियां बदल जाती हैं। इसलिए अपने आप को दोष देना बंद करो, अपने आप को कमजोर समझना बंद करो, क्योंकि तुम वही व्यक्ति हो जिसे भगवान ने बहुत सोच समझकर इस संसार में भेजा है। तुम्हारे जीवन का भी एक उद्देश्य है, तुम्हारे जीवन की भी एक कहानी है और वह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अर्जुन, याद रखना कि जब जीवन में सब कुछ छिन जाता है तब भी एक चीज बची रहती है और वह है तुम्हारा आत्मबल। अगर तुम्हारा आत्मबल मजबूत है तो तुम हर हार को जीत में बदल सकते हो, लेकिन अगर तुम्हारा आत्मबल कमजोर हो गया तो छोटी सी समस्या भी तुम्हें तोड़ सकती है। इसलिए अपने मन को मजबूत बनाओ, अपने विश्वास को अडिग बनाओ और हर परिस्थिति में यह याद रखो कि भगवान तुम्हारे साथ हैं। अर्जुन, जीवन में कई बार ऐसा होगा जब तुम्हें लगेगा कि अब आगे बढ़ने की ताकत नहीं बची, तुम्हें लगेगा कि अब और संघर्ष नहीं किया जा सकता, लेकिन उसी समय तुम्हारे भीतर एक छोटी सी आशा की किरण जन्म लेगी। वही आशा तुम्हें फिर से खड़ा होने की शक्ति देगी। वही आशा तुम्हें यह याद दिलाएगी कि तुम्हारा जीवन अब भी समाप्त नहीं हुआ है। इसीलिए जब भी तुम्हें लगे कि तुम हार गए हो तब यह याद करना कि भगवान की योजना अभी पूरी नहीं हुई है। अर्जुन, जो व्यक्ति कठिन समय में भी अपने कर्म करता रहता है,
जो व्यक्ति अपने विश्वास को टूटने नहीं देता वही अंत में विजेता बनता है। इसीलिए अगर आज तुम्हारा समय कठिन है तो धैर्य रखो, क्योंकि समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। जैसे रात के बाद सुबह आती है, वैसे ही दुख के बाद सुख भी आता है। बस तुम्हें धैर्य बनाए रखना है और अपने रास्ते पर चलते रहना है। और अंत में मैं तुमसे यही कहूंगा अर्जुन, कि अगर कभी ऐसा समय आए जब तुम्हें लगे कि पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो गई है, जब तुम्हें लगे कि अब कोई तुम्हारा नहीं है, तब अपने दिल पर हाथ रखकर मेरा नाम लेना और यह कहना कि हे कृष्ण, मुझे रास्ता दिखाओ, और विश्वास करना कि तुम्हारी यह पुकार मैं जरूर सुनूंगा। क्योंकि जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान को याद करता है उसे भगवान कभी निराश नहीं करते। इसलिए डरना मत, टूटना मत और अपने विश्वास को कभी कमजोर मत होने देना। क्योंकि जब तुम्हारा विश्वास भगवान पर अटल हो जाता है, तब तुम्हारे जीवन की हर अंधेरी रात एक नई सुबह में बदल जाती है। श्री कृष्ण स्वयं विनम्रता के आदर्श थे। उन्होंने कभी अपने ईश्वरत्व का घमंड नहीं किया। उनका व्यवहार ही उनका चरित्र था। विनम्र व्यक्ति के विचार सरल, शांत और प्रेमपूर्ण होते हैं। अहंकार से विचारों में विष घुलता है। ईर्ष्या, घृणा और घमंड विचारों को दूषित करते हैं। विनम्रता का अभ्यास करें, दूसरों की बात ध्यान से सुनें, अपनी सीमाओं को स्वीकार करें और गर्व को शांत रखें। सफलता पर भी नम्र बने रहें। आपकी उपलब्धियां ईश्वर की कृपा से मिली हैं। जब मन विनम्र होगा तो ये विचार सहज, निर्मल और अमृत जैसे मधुर बनेंगे। क्षमा आत्मा की सबसे बड़ी शक्ति है। यह कमजोरी नहीं बल्कि महानता है। जब आप किसी को दिल से क्षमा देते हैं तो भीतर का बोझ उतर जाता है और विचार स्वच्छ हो जाते हैं। अगर हम बार बार किसी की गलती को मन में दोहराते रहे तो नकारात्मकता हमारे भीतर गहरी जड़ें जमा लेती है। पर क्षमा से वह जड़ उखड़ जाती है। क्षमा करने वाला व्यक्ति न केवल दूसरों को आजाद करता है बल्कि स्वयं को भी मुक्त करता है। क्षमा का अभ्यास छोटे छोटे आघात के लिए भी करें ताकि मन साफ रहे। याद रखें, हर इंसान से गलती हो सकती है। आप भी मानव हैं। जब कोई खराब व्यवहार करे तो पहले शांत होकर सोएं। क्या उस पर गुस्सा रखना उचित है? अंततः क्षमा हमारे विचारों को प्रकाशमय बनाती है। जो क्षमा कर सकता है वही सच्चा साधक है। श्री कृष्ण ने कहा कि सेवा से बढ़कर कोई साधना नहीं है। बिना किसी अपेक्षा के जब किसी की मदद करते हैं तो मन स्वतः शुद्ध होता है। सेवा से अहंकार घटता है और प्रेम बढ़ता है। सेवा के अभ्यास में अपने आसपास के लोगों की छोटी छोटी मदद करें। किसी बुजुर्ग को रास्ता बताइए, किसी भूखे को भोजन दीजिए। अपनी प्रतिभा का उपयोग ऐसी जगह कीजिए जहां उसका लाभ दूसरों को मिले। सेवा करते समय यह ना सोचें कि आपकी क्या प्राप्ति होगी। निस्वार्थ होकर दें। सेवा करने से विचारों में करुणा और प्रेम का विकास होता है। यही विचार आपको कृष्ण के और करीब लाते संगीत हैं। केवल भावना पर्याप्त नहीं, ज्ञान भी जरूरी है। भगवत गीता जैसे ग्रंथों का अध्ययन करने से हमारे विचार स्थिर होते हैं। ज्ञान से मन भ्रम से मुक्त होता है। ज्ञान का अभ्यास रोज कुछ समय गीता, भागवत या किसी आध्यात्मिक ग्रंथ का अध्ययन करें। पढ़े हुए श्लोकों पर मनन करें। अपने जीवन में इसे कैसे लागू करेंगे, ये सोचें। केवल पढ़ना पर्याप्त नहीं, समझना और सोचना भी आवश्यक है। जब आपका मन ज्ञान से पोषित होता है तो विचार स्थिर होते हैं और स्थिर विचार स्थायी शांति देते हैं। धैर्य वह संगीत गुण है जो विचारों की परीक्षा में काम आता है। जब आप सही सोच रहे होते हैं लेकिन हालात विपरीत हो, तब धैर्य ही आपकी जीत बनाता है। कठिन समय में भी शुभ विचार रखना एक अभ्यास है। यह दिखाता है कि मन कमजोर नहीं हुआ। धैर्य का अभ्यास समस्या आने पर तुरंत प्रतिक्रिया देने की बजाय गहरी सांस लें और सोएं। अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीखें। रोना, गुस्सा आना स्वाभाविक है, पर उसे संभालना आवश्यक है। छोटे छोटे कदमों पर ध्यान दें। हर दिन एक छोटा कदम धैर्य दिखाता है। जब तूफान उठे पर आप भीतर शांत रहे, तब समझें कि आपके विचारों में ईश्वर वास करता है। श्री कृष्ण का नाम स्मरण करने से मन पवित्र होता है। नाम बार बार दोहराने से वह केवल शब्द नहीं रहता, वह विचार बन जाता है, फिर भाव बनता है और अंततः जीवन की दिशा तय करता है। स्मरण का अभ्यास दिन में कई बार कृष्ण का नाम लें। चलते समय, काम करते समय या ध्यान में नाम के साथ श्वास को जोड़ें। एक श्वास में नाम, दूसरी श्वास में धन्यवाद। नाम ध्यान को नियमित करें, इससे मन की औरत बढ़ती है। जब नाम सांसों में बस जाए तो दुख आपके विचारों में प्रवेश नहीं कर पाता। नाम से विचार निर्मल बनते हैं। कृतज्ञता संगीत मन को बदल देती है।
जब आप मान लेते हैं कि जो कुछ भी मिला है वह ईश्वर की कृपा है, तो वह विचार भी ईश्वरमय हो जाते हैं। कृतज्ञता का अभ्यास, रोज सुबह उठकर उन छोटी छोटी बातों के लिए धन्यवाद करें। छत, भोजन, आंखें, सुनने की शक्ति। दिन के अंत में छोटी सूची बनाएं। आज कौन सी 3 अच्छी चीजें हुई, उनके लिए आभार व्यक्त करें। जितना धन्यवाद करेंगे उतना ही मन शांत रहेगा। कृतज्ञता से विचारों में फूल खिलने लगते हैं और कांटे कम हो जाते हैं। हर रात सोने से पहले थोड़ी देर अपने दिन का लेखा जोखा करें। कितनी बार नकारात्मक सोचा, कितनी बार किसी के लिए शुभ। यह सरल अभ्यास आपके विचार सुधारने में बड़ा काम करता है। आत्मनिरीक्षण का अभ्यास करते हुए बेझिझक अपने दिन को याद करें। आज आपने क्या सोचा, क्या कहा, क्या किया। गलतियों को पहचानिए, पर स्वयं को अत्यधिक दोषी मत ठहराइए। सुधार का लक्ष्य तय करें और छोटे छोटे कदमों पर ध्यान दें। हर रात एक चीज सुधारने का संकल्प लीजिए। इस तरह धीरे धीरे आप अपने मन के मंदिर को साफ करेंगे, और जब मंदिर स्वच्छ होगा वहां श्री कृष्ण स्वयं विराजमान होंगे। जब जीवन आपको गिराए तो उसे असफलता ना समझे, बल्कि सीख के रूप में ग्रहण करें। हार को अनुभव के रूप में लें। जब आप हार से सीखते हैं तब आपके विचारों में गहराई और विवेक आता है। हर बार जो गिरना आता है वह कुछ नया सिखाने के लिए होता है। संगीत। और जब आप उस सीख को अपनाते हैं तो वही विचार धीरे धीरे आपके जीवन की दिशा बदल देते हैं। शुभ विचारों का निर्माण छोटे छोटे रोजमर्रा के निर्णयों से होता है। यह कोई एक दिन की साधना नहीं है। हर दिन के छोटे चुनाव, सुबह की प्रार्थना, भोजन में कृतज्ञता, किसी के लिए एक अच्छा विचार, ये सभी मिलकर मन बदल देते हैं। कुछ रोजाना की आदतें अपनाएं। सुबह नित्य कर्म के बाद 5 से 10 मिनट ध्यान या प्रार्थना करें। भोजन से पहले और बाद में धन्यवाद व्यक्त करें। दिन में कम से कम एक बार किसी के लिए सच्चा शुभकामना सोएं। रोज रात को स्वयं से वादा करें, कल मैं एक अच्छा कार्य करूंगा। इन छोटे कदमों का प्रभाव धीरे धीरे अनमोल साबित होगा। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि हर व्यक्ति के अंदर ईश्वर की एक झलक है। जब आप हर व्यक्ति में कृष्ण को देखने की दृष्टि अपनाते हैं तब आपके विचारों में प्रेम और करुणा बढ़ती है। यह दृष्टि बदलना आसान नहीं, पर अभ्यास से संभव है। हर व्यक्ति के साथ व्यवहार करते समय स्वयं से पूछिए, क्या मैं इस व्यक्ति में कृष्ण का रूप देख पा रहा हूं? यदि हां, तो मेरा व्यवहार कैसा होना चाहिए? जब आप हर व्यक्ति में ईश्वर देखते हैं तो आपकी बातें, कर्म और विचार सौम्य, दयालु और पूर्ण होते हैं। सार यह है कि अच्छे विचार आना कोई जादू नहीं है, यह रोज की साधना है। रोज छोटे छोटे निर्णय, थोड़ी साधना, रोज की सेवाएं और रोज की कृतज्ञता, ये सब मिलकर मन को पवित्र बनाते हैं। जब आप हर दिन सुबह श्रद्धा से शुरुआत करेंगे, जब भोजन करते समय कृतज्ञता का भाव होगा, जब किसी के लिए मौन प्रार्थना करेंगे और जब आप अपने विचारों की जांच सजगता से करेंगे, तब निश्चित रूप से आपके मन में वही विचार उभरेंगे जो श्री कृष्ण की चेतना से जुड़े हुए हैं। कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है जब सब कुछ अंधकार सा लगता है। उस समय श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मन अंधकार में भटक रहा है वह केवल एक दीप की तलाश में है, और वह दीप तुम स्वयं हो। अपने भीतर जो भावना तुम पालते हो वही आपके विचारों और जीवन की दिशा निर्धारित करती है। विश्वास, श्रद्धा और प्रेम की मिट्टी पर चिंता, डर और द्वेष पनप नहीं सकते। तो आज से एक निर्णय लो, मैं अपने हर विचार को प्रकाश की ओर ले जाऊंगा। मैं हर स्थिति में शुभ देखूंगा और हर व्यक्ति में कृष्ण को देखूंगा। तभी कोई शक्ति तुम्हें भीतर से हरा नहीं सकती। दोस्तों, यह जीवन की साधना है। रोज थोड़ा थोड़ा करके अपना मन एक मधुर बांसुरी बना लो जो शांत और निर्मल हो, और जब श्री कृष्ण उसे बजाए तो उसमें से दिव्यता झलक उठे। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने हृदय में उनकी स्मृति रखता है उसके विचारों में जीवन की संपूर्ण ऊर्जा समा जाती है। सोचिए, अगर आपके भीतर वही शक्ति हो जो पूरे ब्रह्मांड को संचालित करती है, तो क्या कोई नकारात्मकता उसके सामने टिक सकती है? निसंदेह नहीं। इसलिए सबसे बड़ा कार्य यह है कि हम अपने विचारों को सही दिशा दें। एक बात स्पष्ट है, अच्छे विचार तब स्थायी बनते हैं जब हम खुद को क्षमा करना सीखते हैं। हम अक्सर अपने ही दोषों को बार बार याद करके अपने मन को बोझिल कर लेते हैं। पुरानी गलतियां, बीते हुए अपराध, कल के पछतावे, यह सब हम पर बैठ जाते हैं और हमारे विचारों को धुंधला कर देते हैं। पर श्री कृष्ण का संदेश सरल है, तुम वही नहीं हो जो तुमने किया, तुम वही हो जो अब करोगे। जब हम स्वयं को क्षमा कर देते हैं तो हमारे भीतर नया विचार उत्पन्न होता है, मैं फिर से शुरुआत कर सकता हूं। यही विचार सबसे शक्तिशाली होता है,
क्योंकि इसमें भविष्य का निर्माण छिपा होता है। कई बार दुख इसलिए आता है क्योंकि हम किसी चीज को अपने पास पकड़ कर रखते हैं जिसे छोड़ देना चाहिए। श्री कृष्ण हमेशा कहते रहे कि त्याग ही वह सेतु है जो अज्ञान से ज्ञान तक ले जाता है। यदि किसी ने धोखा दिया, कोई सपना टूट गया, कोई प्रिय दूर चला गया, इसका अर्थ यह नहीं कि जीवन ठहर गया। जीवन चलता रहता है, पर हमारे विचार अतीत में अटके रहते हैं। जब हम पुराने बोझ को छोड़ देते हैं, तभी नया प्रकाश हमारे भीतर उतरता है। यही त्याग अच्छे विचारों का पहला कदम है। मन को शुद्ध बनाए रखने के लिए श्री कृष्ण एक सरल उपाय बताते हैं। हर दिन किसी एक प्राणी के लिए एक शुभ विचार करो। यह अपने पर हो सकता है, किसी मित्र पर या किसी अजनबी पर भी। बस उनके लिए मन में एक शुभ कामना करो, हे प्रभु इस जीव का कल्याण हो। जब तुम किसी के लिए निस्वार्थ रूप से अच्छा सोचते हो, तो वह विचार तुम्हारे भीतर एक शक्तिशाली कंपन छोड़ता है। यह कंपन अगले कई विचारों को शुद्ध कर देता है। यह छोटा सा अभ्यास है, पर प्रभाव लंबा रहता है। विचारों को दूषित करने का एक सूक्ष्म परंतु प्रभावी कारण है अपेक्षा। जब हम किसी रिश्ते, कर्म या पल से कुछ पाने की उम्मीद लगाते हैं, तब मन बेचैन हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जहां अपेक्षा है वहां आत्मा अपना स्वरूप भूल चुकी है। यदि हम समझ लें कि हर रिश्ता और हर अनुभव हमें कुछ सिखाने आया है, केवल पाने के लिए नहीं, देने के लिए भी, तो अपेक्षा की जगह समर्पण आ जाता है। और जहां समर्पण है वहां मन में शांति होती है। श्री कृष्ण ने यह भी दिखाया कि मुस्कान भी साधना हो सकती है। कठिन समय में मुस्कुराना, अपमान के बाद मौन रखना, अकेलेपन में आशा बनाए रखना, ये सब भीतर की दिव्यता को बुलाते हैं। जब तुम मुस्कुराते हुए कहते हो, प्रभु तू मेरे साथ है, मुझे चिंता नहीं, तब वह मुस्कान भीतर की आग जला देती है। कोई भी नकारात्मक विचार उस आग में टिक नहीं पाता, इसलिए मुस्कान को हल्के में मत लो। यह गहन अभ्यास है। विचारों का स्वरूप मुख्यतः इस बात से बनता है कि हम क्या याद रखते हैं। हमारी स्मृतियां ही हमारे विचारों का आधार बनती हैं। यदि हम बार बार अपनी असफलताओं, दुहक, अपमान और हानि को याद करेंगे, तो वही दुखद विचार बार बार जन्म लेंगे। पर यदि हम उन पलों को याद करें जब किसी ने हमें प्रेम दिया, किसी ने बिना कारण मुस्कुराकर हमारा मन बढ़ाया, तो वही यादें हमारे भीतर शुभ विचारों की नींव रखती हैं। जब ईश्वर की कृपा ने हमें उठाया, तो हमारे विचार भी उसी करुणा और प्रेम से भीगेंगे। इसीलिए स्मृति बदलो और विचार अपने आप बदलेंगे। श्री कृष्ण का सबसे सुंदर उपदेश यही है। मैं उस स्थान पर हूं जहां मन श्रद्धा और भक्ति से भर जाता है। तुम कितनी भी बार गिरो या भटको, यदि तुम्हारा मन उस परम शक्ति को पुकार सकता है, तो तुम पवित्र बने रहोगे। अक्सर लोग जीवन में खुशी की तलाश में रहते हैं, लेकिन वे यह नहीं समझते कि खुशी बाहर नहीं, हमारे भीतर ही होती है। जब तक हम इसे बाहरी चीजों से जोड़ते रहेंगे, तब तक हम कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकते। किसी के पास करोड़ों रुपए हैं, लेकिन वह चैन से नहीं सो पाता, और किसी के पास 2 वक्त की रोटी मुश्किल से जुटती है, फिर भी वह सुकून से जीता है। असल में खुशी एक मानसिक स्थिति है, ना कि कोई वस्तु जिसे हम कहीं से खरीद सकते हैं। रिश्तों की सिलाई अगर भावनाओं से की गई हो, तो उसे तोड़ना मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर यह सिलाई स्वार्थ से हुई है, तो इसे बनाए रखना भी मुश्किल होता है। संबंधों का आधार अगर केवल स्वार्थ हो, तो वो टिकाऊ नहीं होते। और यही कारण है कि जब कोई विनाश होने को होता है, तो इसकी शुरुआत अक्सर वाणी के संयम खोने से होती है। वाणी का असंयम रिश्तों और समाज दोनों को नष्ट करने की शक्ति रखता है। अगर लोग आपकी निंदा करते हैं, तो उन्हें धन्यवाद कहें, क्योंकि वही लोग आपको बार बार याद करते हैं। किसी की याद अगर बार बार सताए, तो यह समझ लेना चाहिए कि उस व्यक्ति के दिल में भी आपकी विशेष जगह है। यह भी कहा जाता है कि जो रिश्ता हमें रुला दे, उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं होता, और जो रिश्ता हमें रोते हुए छोड़ जाए, उससे कमजोर कोई रिश्ता नहीं हो सकता। एक सच्चे मित्र का साथ मुश्किल समय में भी कई संभावनाओं का द्वार खोल देता है। यह साथ सिर्फ मदद ही नहीं, बल्कि उम्मीद भी लेकर आता है। जीवन में समझदारी इसी में है कि प्रशंसा दिल से, हस्तक्षेप दिमाग से और प्रतिक्रिया विवेक से दी जाए। अगर यह संभव नहीं हो, तो मौन ही सबसे अच्छा विकल्प है। कई बार हम अपनी राय देने के बजाय शांत रहने में ही भलाई समझते हैं, क्योंकि ऐसा करना समझदारी का प्रतीक होता है। गीता में भी लिखा है कि इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। तुम किसे खोने से डर रहे हो, जबकि इस दुनिया में तुम्हारा कुछ भी नहीं है। जीवन बेहद छोटा है, इसे पूरी तरह से जीना चाहिए। प्रेम दुर्लभ है,
उसे पकड़ कर रखो। क्रोध बहुत हानिकारक है, उसे दबा कर रखो। भय भयानक है, उसका सामना करो। स्मृतियां सुखद होती हैं, उन्हें संजो कर रखो। यदि आपके पास मन की शांति है तो आप वास्तव में बहुत भाग्यशाली हैं। जब आप अकेले में भी मुस्कुराने लगते हैं तो समझ लीजिए कि आप सचमुच बहुत खुश हैं। जीवन में स्मृतियां दो तरह की होती हैं, अच्छी और बुरी। यह आपके कर्मों पर निर्भर करता है कि आप किस तरह की यादें छोड़ जाते हैं। दूसरों के बारे में जैसी आपकी सोच होती है वैसा ही लोग आपके बारे में सोचते हैं। इसलिए जैसी सोच आप खुद के लिए चाहते हैं वैसी ही दूसरों के लिए भी रखनी चाहिए। अपने शब्दों को हमेशा सुंदर रखें, क्योंकि व्यक्ति तो चला जाता है लेकिन उसके कहे हुए शब्द हमेशा रह जाते हैं। सत्य कभी दावा नहीं करता कि वह सत्य है, किंतु झूठ हमेशा यह दावा करता है कि वही सत्य है। यह जीवन का एक कड़वा सच है जिसे समझना जरूरी है। रावण ब्राह्मण होते हुए भी असुर बन गया और शबरी दलित होते हुए भी देवी बन गई। यह हमें यह सिखाता है कि आपकी नियति केवल आपके कर्मों से तय होती है, जन्म और जाति से नहीं। तुलसीदास ने लिखा है, तुलसी भरोसे राम के निर्भय होकर सोए। यह अनहोनी होनी में बदल सकती है अगर ईश्वर की कृपा हो। श्री राम ने अपनी प्रजा को संतुष्ट करने के लिए अनेक बलिदान दिए, लेकिन फिर भी प्रजा संतुष्ट नहीं हुई। हमें इस बात से यह सीख लेनी चाहिए कि लोगों को खुश करने के लिए अपनों को दुख नहीं देना चाहिए। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय अर्जुन, जिंदगी उसकी है जिसकी मौत पर जमाना अफसोस करे। यूं तो हर शख्स आता है इस दुनिया में मरने के लिए। कुछ गलतियों को माफ करना भी कई बार सबसे बड़ी गलती होती है। भरोसा रखना उस रब पर जो यहां तक लाया है आगे भी ले जाएगा। पूरी जिंदगी इत्र छिड़क के मर जाओ तो भी राख में से सुगंध नहीं आएगी, लेकिन साहब किसी की अंतरात्मा को ठंडी करोगे तो सांसों में सुगंध आएगी। जब कोई बार बार कांटे की तरह चुभने लगे तो एक बार हथौड़ा बनकर ठोक देना ही एकमात्र उपाय रहता है। जब सोच में मोच आती है तब हर रिश्ते में खरोच आती है। एक डॉक्टर के क्लिनिक में लिखी हुई बेहतरीन लाइन, दवा में कोई खुशी नहीं और खुशी जैसी कोई दवा नहीं है। जुबान का वजन बहुत कम होता है, लेकिन इसे बहुत कम लोग ही संभाल पाते हैं। उम्र से हम तभी बड़े हो जाते हैं जब इज्जत हमें प्यार से ज्यादा प्यारी लगने लगती है। आधी अधूरी बातें मन पर बोझ होती हैं। किसी से कह दिया करो या किसी की सुन लिया करो। मन तो सबके पास होता है, लेकिन मनोबल कुछ ही लोगों के पास होता है। मुंह सा कौन है यहाँ, तुझ सा कौन है यहाँ, दौड़ लगी है सब में किसी और बनने की। खुद सा कौन है यहाँ, थोड़ा कम थका है जिंदगी, मजबूर हूं मजदूर नहीं। इंसान की सोच भी अजीब है। कामयाबी मिले तो अपनी अक्ल पर खुश होता है, और जब परेशानी आए तो अपने नसीब को दोष देता है। बाहर से सुलझा हुआ दिखने के लिए अंदर बहुत उलझना पड़ता है। गलत आदत कितनी भी मीठी लगे, एक दिन बीमारी बन जाएगी, और अच्छी आदत कितनी भी कड़वी लगे, यही एक दिन औषधि बनकर काम आएगी। कुपोषण हर जगह है, कहीं आहार कम है तो कहीं संस्कार। जिंदगी ऐसे जियो कि कोई हंसे तो आपकी वजह से हंसे, आप पर नहीं, और कोई रोए तो आपके लिए रोए, आपकी वजह से नहीं। मैं उस किस्मत का सबसे पसंदीदा खिलौना हूं जो रोज मुझे जोड़ती है फिर से तोड़ने के लिए। पसंद उसे कीजिए जो आप में परिवर्तन लाए, वरना प्रभावित तो मदारी भी कर लेते हैं। एक उड़ते हुए गुब्बारे पर क्या खूब लिखा था, वह जो बाहर है वह नहीं, वह जो भीतर है वही आपको ऊपर ले जाता है। मोहब्बत या इज्जत किसी को इतनी भी मत दो कि वह अपनी औकात भूल जाए। छोटी छोटी बातों को बड़ा ना किया करें, उससे जिंदगी छोटी हो जाती है। बहुत जिए उनके लिए जिसे हम पसंद करते थे, अब जीना है उनके लिए जो हमें पसंद करते हैं। रब से जब भी मांगो तो रब को ही मांगो, क्योंकि जब रब तुम्हारा होगा तो सब तुम्हारा होगा। चलते हैं वह भी हमसे तेवर बदल बदल के, जिनको सिखाया हमने चलना संभल संभल के। आजकल के रिश्तों में ईमानदारी की कमी दिखाई देती है। कुछ लोग रिश्तों को निभाने के लिए ईमानदारी से बेईमानी करते हैं। वे दिखाते हैं कि वे रिश्ते के प्रति सच्चे हैं, लेकिन असल में उनके दिल में कुछ और ही होता है। यह स्थिति दर्दनाक होती है क्योंकि रिश्ते विश्वास पर टिके होते हैं, और जब वह विश्वास टूटता है तो रिश्ता भी बिखर जाता है। ऐसे रिश्तों से दूर रहना ही बेहतर है जो सिर्फ दिखावे के लिए होते हैं। उम्र का ताल्लुक केवल सालों से नहीं होता। कभी कभी इंसान भरी जवानी में भी सदियों पुराना महसूस करने लगता है। जीवन के अनुभव हमें तेजी से परिपक्व बना देते हैं, और कई बार हम उम्र से ज्यादा समझदार और अनुभवी हो जाते हैं। उम्र केवल एक संख्या है, असल में तो हमारे अनुभव ही हमें परिपक्व बनाते हैं। जीवन की भाग दौड़ में हम अक्सर अपनी शिकायतें दूसरों से साझा करने का समय नहीं निकाल पाते। शिकायतों की एक पूरी किताब होती है,
जो हमें किसी दिन फुर्सत में सुनानी होती हैं। यह किताब हमारे दिल में जमा उन बातों की होती है जो हम किसी से कह नहीं पाते। ये शिकायतें सिर्फ दूसरों से नहीं बल्कि कई बार खुद से भी होती हैं। लेकिन यह भी ध्यान रखने वाली बात है कि शिकायतों को सहेज कर रखने से जीवन में कोई फायदा नहीं होता। उन्हें समय समय पर बाहर निकालते रहना चाहिए ताकि दिल हल्का हो सके। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हमारी जिंदगी में कोई इतना खास है कि हम चाहते हैं कि अगली जिंदगी सिर्फ हमारे लिए लेकर आए। ये वह लोग होते हैं जिनके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। लेकिन यह भी जरूरी है कि हम उस खास व्यक्ति को उसकी स्वतंत्रता दें और खुद को भी जीवन की हर स्थिति के लिए तैयार रखें। दूसरों की बुराई करने से पहले कम से कम 100 बार सोचो। यह बात समझने की है कि हमारे अंदर भी बुराइयां होती हैं और दूसरों के पास भी जुबान है। जब हम किसी की आलोचना करते हैं तो यह ध्यान रखना चाहिए कि हम खुद कितने सही हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय अर्जुन, रिश्ते तभी टिकते हैं जब दोनों पक्ष एक दूसरे की भावनाओं को समझे। यदि हम अपने आसपास देखें तो कई उदाहरण मिलेंगे जहां हठ विनाश का कारण बन गई। इतिहास में कई राजाओं ने अपने अहंकार और हठ के कारण पूरे राज्य को संकट में डाल दिया। जब किसी भी व्यक्ति के मन में अपनी इच्छा को जबरन थोपने की प्रवृत्ति आ जाती है तो वह धीरे धीरे खुद के साथ साथ अपने आसपास के लोगों को भी नुकसान पहुंचाने लगता है। कभी कभी जीवन में हमें झुकना पड़ता है। यह कमजोरी नहीं बल्कि समझदारी होती है। हर बात पर अड़ जाना सही नहीं होता। अगर कोई नदी अपने रास्ते में आने वाले हर पत्थर से टकराने लगे तो वह आगे नहीं बढ़ पाएगी। लेकिन वही नदी अगर अपना रास्ता थोड़ा बदलकर आगे बढ़े तो समुद्र तक पहुंच सकती है। इसी तरह जीवन में भी कुछ परिस्थितियों में अपने हट को छोड़ देना ही सबसे अच्छा निर्णय होता है। रिश्तों में सबसे बड़ी समस्या तब आती है जब कोई भी अपनी गलती स्वीकार करने को तैयार नहीं होता। बहुत से झगड़े सिर्फ इसलिए होते हैं क्योंकि कोई एक व्यक्ति यह मानने के लिए तैयार नहीं होता कि वह गलत हो सकता है। लेकिन सच तो यह है कि गलती हर किसी से होती है। जो व्यक्ति अपनी भूल को स्वीकार करने और उसे सुधारने के लिए तैयार होता है वही वास्तव में परिपक्व होता है। अक्सर देखा जाता है कि जब भी कोई समस्या आती है तो हम दूसरों को दोष देने लगते हैं। लेकिन कभी यह सोचकर देखिए कि क्या समस्या का समाधान सिर्फ दूसरों को गलत ठहराने में है। अगर हम खुद को सुधार लें तो आधी समस्याएं खुद ही खत्म हो जाएंगी। लेकिन समस्या यह है कि हम हमेशा बदलाव की उम्मीद दूसरों से रखते हैं, खुद से नहीं। जब तक यह मानसिकता बनी रहेगी तब तक समस्याएं बनी रहेंगी। इंसान जैसा कर्म करता है वैसा ही फल उसे मिलता है। ये बात सैकड़ों सालों से कही जा रही है और बार बार सिद्ध भी हुई है। लेकिन फिर भी बहुत से लोग यह मानने के लिए तैयार नहीं होते कि उनके दुख का कारण उनके ही कर्म है। वे हमेशा दूसरों को दोष देकर अपनी जिम्मेदारी से बचने की कोशिश करते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि हमारा आज हमारे कल के कर्मों का परिणाम है। अगर हम अपने भविष्य को बेहतर बनाना चाहते हैं तो हमें अपने आज को सुधारना होगा। हर इंसान के जीवन में एक समय ऐसा आता है जब उसे लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन सच तो यह है कि जब तक सांसें चल रही हैं तब तक कुछ भी खत्म नहीं होता। बहुत बार ऐसा होता है कि जिस समस्या को हम अंत समझते हैं वही एक नई शुरुआत का कारण बनती है। इसलिए कभी भी किसी मुश्किल घड़ी में यह मत सोचिए कि अब कुछ नहीं बचा, बल्कि यह सोचिए कि यह एक नया रास्ता खोजने का समय है। अगर जीवन में सुख चाहिए तो यह समझना जरूरी है कि असली खुशी सिर्फ बाहरी चीजों में नहीं बल्कि हमारे नजरिए में है। कोई व्यक्ति करोड़ों की संपत्ति होने के बाद भी दुखी रहता है और कोई व्यक्ति साधारण जीवन जीकर भी प्रसन्न रहता है। यह सब इस पर निर्भर करता है कि हम चीजों को कैसे देखते हैं। अगर हम हर चीज में कमी ही ढूंढते रहेंगे तो हमें कभी संतोष नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हम जो कुछ भी है उसमें खुशी ढूंढना सीख लें तो हमारा जीवन खुद ही सुखमय हो जाएगा। जो व्यक्ति सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचता है वह कभी सच्चे रिश्ते नहीं बना सकता। सच्चे रिश्ते त्याग और समर्पण से बनते हैं, ना कि स्वार्थ से। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ अपने हित के बारे में सोचकर रिश्ते निभाता है तो वह ज्यादा समय तक नहीं टिकते। इसलिए हमेशा यह ध्यान रखें कि रिश्तों में स्वार्थ से ज्यादा विश्वास और समझदारी की जरूरत होती है। गुस्सा और अहंकार इंसान के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। जो व्यक्ति इन पर काबू नहीं रख पाता वह धीरे धीरे अपने ही लोगों को खोने लगता है। गुस्से में हम बहुत कुछ ऐसा कह देते हैं जो शायद हम सच में कहना भी नहीं चाहते। लेकिन जब शब्द बाहर निकल जाते हैं
तो वे वापस नहीं आते। इसलिए जब भी गुस्सा आए तो कुछ देर शांत रहिए। यह सोचिए कि जो बात आप कहने जा रहे हैं वह जरूरी भी है या नहीं। कभी कभी लोग सोचते हैं कि पैसा ही सब कुछ है, लेकिन अगर ऐसा होता तो दुनिया के सबसे अमीर लोग सबसे ज्यादा खुश होते। लेकिन हकीकत तो यह है कि पैसा जरूरी जरूर है, लेकिन उससे खुशियां नहीं खरीदी जा सकती। अगर पैसा ही सब कुछ होता तो अमीर लोग कभी दुखी नहीं होते। लेकिन सच्चाई यह है कि कई बार वे सबसे ज्यादा अकेले होते हैं। असली खुशी उन छोटे छोटे लम्हों में होती है जो हम अपनों के साथ बिताते हैं। अगर कोई व्यक्ति यह सोचकर बैठ जाए कि वह कुछ नहीं कर सकता तो वह सच में कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर वह यह सोचकर आगे बढ़े कि हर समस्या का हल है तो वह अपनी राह खुद बना सकता है। कई बार हमें रास्ते खुद नहीं मिलते, बल्कि हमें उन्हें खुद बनाना पड़ता है। जो व्यक्ति ठान ले कि वह हार नहीं मानेगा, उसे कोई भी चीज नहीं रोक सकती। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय अर्जुन, समय सबसे बड़ा शिक्षक होता है। जब समय अच्छा होता है तो लोग भूल जाते हैं कि एक दिन यह बदल भी सकता है, लेकिन जब समय बुरा आता है तो वहीं लोग खुद को बेबस महसूस करने लगते हैं। जीवन का संतुलन बनाए रखने के लिए जरूरी है कि अच्छे समय में विनम्र रहें और बुरे समय में धैर्य रखें। कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती, चाहे वह कितनी भी कठिन क्यों ना हो। अगर आज परेशानियां हैं तो कल खुशियां भी आएंगी, लेकिन जब समय खराब हो तो गलत फैसले लेने से बचना चाहिए। कई बार लोग मुश्किल दौर में घबराकर ऐसे कदम उठा लेते हैं जो बाद में उनके लिए पछतावे का कारण बन जाते हैं। किसी का अच्छा वक्त देखकर जलने की बजाय खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। जलन इंसान के आत्मविश्वास को कमजोर कर देती है और उसे निराशा की ओर ले जाती है। अगर किसी को सफलता मिल रही है तो उससे सीखिए कि उसने ऐसा क्या किया जिससे वह आगे बढ़ सका। अगर आप किसी की सफलता से प्रेरणा लेंगे तो आपका खुद का भी विकास होगा, लेकिन अगर आप जलन करेंगे तो आपकी ऊर्जा नकारात्मक दिशा में चली जाएगी और आप खुद को ही नुकसान पहुंचाएंगे। दुनिया में कोई भी व्यक्ति संपूर्ण नहीं होता, हर किसी में कोई ना कोई कमी होती है, लेकिन जो लोग अपनी कमजोरियों को पहचान कर उन पर काम करते हैं वे आगे बढ़ जाते हैं। जो लोग सिर्फ अपनी कमजोरियों का रोना रोते रहते हैं वे वहीं खड़े रह जाते हैं जहां वे थे। अगर आप अपने डर से पार पाना चाहते हैं तो उसे नजरअंदाज करने की बजाय उसका सामना करना सीखिए। डर से भागने से वह और बढ़ता है, लेकिन जब आप उसका सामना करते हैं तो वह धीरे धीरे खत्म हो जाता है। जो लोग हमेशा भविष्य की चिंता करते रहते हैं वे वर्तमान का आनंद नहीं ले पाते। भविष्य के बारे में सोचना जरूरी है, लेकिन उसकी चिंता में अपना आज खराब कर लेना समझदारी नहीं है। अगर आप आज मेहनत करेंगे तो भविष्य अपने आप बेहतर हो जाएगा, लेकिन अगर आप सिर्फ चिंता ही करते रहेंगे तो ना वर्तमान अच्छा रहेगा और ना ही भविष्य। इसलिए जो कुछ भी करें पूरे मन से करें और अपने आज को बेहतर बनाने पर ध्यान दें। कई बार लोग अपने जीवन में असफलताओं से इतने डर जाते हैं कि वे कोशिश करना ही छोड़ देते हैं, लेकिन असफलता से डरने की बजाय उसे सीखने का जरिया बनाना चाहिए। दुनिया के जितने भी सफल लोग हैं वे कभी ना कभी असफल जरूर हुए हैं, लेकिन उन्होंने अपनी असफलता को अपनी ताकत बनाया और उससे सीख लेकर आगे बढ़े। अगर आप किसी भी काम में असफल होते हैं तो यह मत सोचिए कि आप उसमें अच्छे नहीं हैं, बल्कि यह सोचिए कि आपको उसमें सुधार की जरूरत है। कई बार जीवन में ऐसा समय आता है जब हमें लगता है कि अब कुछ भी ठीक नहीं होगा, लेकिन याद रखिए ऐसा कोई अंधेरा नहीं जो हमेशा बना रहे। अगर आपके जीवन में मुश्किलें आई हैं तो वे भी एक ना एक दिन खत्म होंगी। जरूरत है धैर्य रखने की और खुद पर भरोसा बनाए रखने की। दुनिया में जो लोग कभी हार नहीं मानते वे ही अंत में सफल होते हैं। इसीलिए चाहे हालात कैसे भी हों, अपने हौसले को कमजोर मत पड़ने दीजिए। जो लोग जिंदगी में सिर्फ दूसरों को खुश करने के लिए जीते हैं वे खुद कभी खुश नहीं रह सकते। हर किसी को खुश करना संभव नहीं है। कुछ लोग आपके अच्छे कामों की भी आलोचना करेंगे और कुछ लोग बिना किसी कारण के आपके खिलाफ रहेंगे। इसलिए लोगों की परवाह किए बिना वही करें जो सही है और जो आपके दिल को सुकून देता है। दुनिया में हर किसी को खुश करने की कोशिश में आप खुद को खो बैठेंगे। कभी कभी हम इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम अपने जीवन के छोटे छोटे पलों को जीना ही भूल जाते हैं। भाग दौड़ में हम यह भूल जाते हैं कि असली खुशी बड़ी चीजों में नहीं बल्कि उन छोटे छोटे लम्हों में होती है जिन्हें हम नजरअंदाज कर देते हैं। कभी अपनों के साथ बैठकर हंसने का समय निकालें, कभी बिना किसी कारण के खुद को आराम दें, कभी जीवन की भाग दौड़ से बाहर निकलकर सिर्फ खुद के लिए जिएं। यही जीवन की असली खुशी है।
जीवन में हर किसी को कोई ना कोई संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन संघर्ष से भागने की बजाय उसे स्वीकार करना और उसका सामना करना ही सही तरीका है। जब तक आप संघर्ष करेंगे तब तक आप जीवित हैं। जिस दिन आप संघर्ष करना छोड़ देंगे उसी दिन आप आगे बढ़ना बंद कर देंगे। जीवन में अगर कोई समस्या है तो उसका हल भी जरूर होगा, बस आपको उसे ढूंढने की जरूरत है। जो लोग अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करते हैं वे ही जीवन में कुछ बड़ा हासिल करते हैं। सिर्फ सपने देखने से कुछ नहीं होता जब तक कि आप उन्हें सच करने के लिए प्रयास ना करें। मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। अगर आप अपने लक्ष्य को लेकर ईमानदार हैं तो एक ना एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। इसीलिए कभी हार मत मानिए और अपने सपनों को पूरा करने के लिए लगातार प्रयास करते रहिए। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय अर्जुन, गलती पीठ की तरह होती है, औरों की तो दिखती है और अपनी नहीं दिखती। जिसकी जैसी नियत वैसी कहानी रखता है। वही परिंदों के लिए बंदूक तो कोई पानी रखता है। दुनिया में रहने की दोस्त सबसे अच्छी जगह या तो किसी के दिल में रहो या किसी की दुआओं में रहो। जब भी कोई मेरे पीठ पीछे बात करता है तो मुझे खुशी होती है। कम से कम उनकी मेरे मुंह पर बोलने की औकात नहीं है। हम सफर हो तो हालात बदलने वाला, हालात के साथ बदलने वाला नहीं। किसी का असली रंग तभी सामने आता है जब हम उसके मतलब के नहीं रहते। जिंदगी में खुद को कभी किसी इंसान का आदी मत बनाना, क्योंकि इंसान बहुत खुदगर्ज होता है। जब आपको पसंद करता है तो आपकी बुराई भूल जाता है, और जब आपसे नफरत करता है तो आपकी अच्छाई भूल जाता है। प्यार भरा संदेश, विश्वास किसी पर इतना करो कि वह तुम्हें छोड़ते समय खुद को दोषी समझे, और प्रेम किसी से इतना करो कि उसके मन में सदैव तुम्हें खोने का डर बना रहे। हाथी से 1000 गज की दूरी रखें, घोड़े से 100 गज की दूरी रखें, और सिंह वाले जानवर से बस गज दूर रहें। लेकिन दोस्त जहां हो वहां से निकल ही जाएं। आज के आदमी को ना कायदे पसंद है ना भाई देव, बस हृदय पसंद है। सम्मान भी उधार की तरह हो गया है साहब। लोग ले तो लेते हैं मगर देना भूल जाते हैं। किसी को इस बात से मतलब नहीं कि तुम किसी काम को कैसे करते हो। लोग सिर्फ नतीजा देखते हैं, इसलिए हर काम को अच्छे से करो। कुछ लोग हमारी कदर इसलिए नहीं करते क्योंकि हम उन्हें यह एहसास दिला चुके होते हैं कि हम उनके बिना नहीं रह सकते। अच्छे लोग सड़क किनारे लगी स्ट्रीट लाइट जैसे होते हैं। वे मंजिल का फैसला तो नहीं कर सकते, लेकिन रास्ते को रोशनी से भर देते हैं और सफर को आसान और सुरक्षित बना देते हैं। जिंदगी तेरी भी अजीब परिभाषा है। सवर गई तो जन्नत नहीं तो तमाशा। इस दुनिया में कोई किसी का हमदर्द नहीं होता। लोग जनाजे के साथ भी होते हैं तो सिर्फ अपनी हाजिरी लगवाने के लिए। गुस्से के वक्त बर्दाश्त का एक लम्हा आपको जिंदगी भर शर्मिंदा होने से बचा लेता है। अगर परिस्थितियों पर आपकी पकड़ मजबूत है तो झड़ उगलने वाले भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जिस राह पर आप अकेले रह जाते हैं समझिए आप सही राह पर चल रहे हैं, क्योंकि सच की राह पर अपने विचारों के सिवा कोई साथ नहीं देता। जब तीर लगा था तब इतना दर्द नहीं हुआ था साहब। जख्मों का एहसास तो तब हुआ था जब कमान अपने ही हाथों में देखी थी। एक फूल कभी दोबारा नहीं खिलते, जन्म कभी दोबारा नहीं मिलता। मिलने को तो हजारों लोग मिल जाते हैं, पर आपकी लाखों गलतियां माफ करने वाले माँ बाप नहीं मिलते। वाणी को बाण मत बनाइए, क्योंकि बिना बाण बनेगी तो जीवन में संगीत होगा, और अगर बाण बनी तो जीवन में महाभारत होगा। विनम्रता का जुनून ताले से सीखिए। ताला खुद टूट जाएगा लेकिन चाबी कभी नहीं बदलेगा। जो लोग ये कहते हैं मैं ठीक हूं, कुछ नहीं हुआ है, अक्सर वही लोग जब अकेले होते हैं तो बहुत रोते हैं। ऐसे इंसान को कभी दर्द मत देना जो तुम्हें दिल से चाहता है, वरना एक दिन ऐसा दिल तो तुम्हारे पास होगा लेकिन दिल से चाहने वाला नहीं होगा। बड़े मतलबी होते हैं वे सभी लोग जिन पर हम बेशुमार बेइंतहा बिना मतलब के अपना सब कुछ लुटा देते हैं। किसी का मैसेज ना आना भी एक मैसेज है, और वह मैसेज यह है कि उनके खास रिश्तों की गिनती में आपका नाम नहीं है। पत हुए बिना पेड़ पर नए पत्ते नहीं आते। ठीक उसी तरह कठिनाई और संघर्ष सहे बिना इंसान के अच्छे दिन नहीं आते। आपकी राय बहुत जरूरी है, नहीं तो आप खामोश रहेंगे और लोग अपनी मनमानी करते रहेंगे। मूर्ख इंसान अपना तो नुकसान करता ही है, लेकिन जो उसकी मदद करता है उसका भी नुकसान करता है। कहते हैं कि धर्म पैसों से बढ़कर होता है, लेकिन मंदिर में जल्दी दर्शन करने के लिए अधिक पैसे देने पड़ते हैं। जरूरी नहीं कि सारे सबक किताबों से ही मिले। कुछ सबक जिंदगी और रिश्ते सिखा देते हैं। मतलब से भरी दुनिया में अगर तुम किसी एक का होना चाहते हो तो खुद को दर्द देने के लिए तैयार रहना। किसी भी इंसान को अगर ज्यादा सुधारना चाहोगे तो वह आपका दुश्मन बन जाएगा।
तुम्हें हर पल उसकी याद और उसकी बातें सताती हैं, जिसे तुम्हारे होने और ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे कुछ ठीक हो या ना हो, पर सब ठीक है कहने की आदत आपको आगे ले जाएगी। खुद को इतना कमजोर मत होने दो कि तुम्हें किसी और का एहसान लेना पड़े। घटिया लोगों की बड़ी पहचान यही होती है कि आप उन्हें जितनी ज्यादा इज्जत दोगे, वे आपको उतनी ही ज्यादा तकलीफ देंगे। डर आपको जीवन में कभी भी आगे बढ़ने नहीं देगा, इसलिए इनसे कभी मत डरना। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय अर्जुन, जिस जगह पर आपका सम्मान ना हो वहां पर कभी नहीं जाना चाहिए, और जो व्यक्ति आपका सम्मान करे उसे कभी नहीं भूलना चाहिए। श्री कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि दूसरों के लिए शुभ कामनाएं देने से हमारा मन और अधिक शांत होता है। जब हम किसी की सफलता पर खुश होना सीख जाते हैं तो हमारी सोच का दायरा बढ़ जाता है। इससे ना केवल हमारे भीतर सकारात्मक ऊर्जा आती है, बल्कि हमें भी आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वह जीवन में किसी भी परिस्थिति में सफल हो सकता है। सच्चा आनंद तब मिलता है जब हम अपने जीवन को उद्देश्यपूर्ण बनाते हैं। अगर हम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं तो सफलता स्वयं चलकर हमारे पास आएगी। इसलिए दूसरों की उपलब्धियों को देखकर निराश होने के बजाय हमें अपने लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए और हर दिन खुद को पहले से बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। जब हम इस सोच को अपनाते हैं तो जीवन में न केवल सफलता मिलती है, बल्कि एक गहरी संतुष्टि और शांति भी प्राप्त होती है। ईर्ष्या एक ऐसी आग है जो जलाने वाले को ही भस्म कर देती है। यह मनुष्य के विचारों को दूषित कर देती है और उसकी सोचने समझने की शक्ति को कमजोर बना देती है। जब हम किसी की सफलता से ईर्ष्या करते हैं तो हम अपना ही नुकसान कर रहे होते हैं, क्योंकि यह भावना हमारे मन में नकारात्मकता को जन्म देती है। धीरे धीरे यह नकारात्मकता हमारे आत्मविश्वास को खत्म कर देती है और हमें निराशा के दलदल में धकेल देती है। जो व्यक्ति ईर्ष्या के प्रभाव में आता है वह कभी संतुष्ट नहीं रह सकता, क्योंकि उसकी आंखें हमेशा दूसरों की उपलब्धियों पर टिकी रहती हैं, न कि अपने स्वयं के प्रयासों पर। ईर्ष्या का एक और बड़ा दुष्प्रभाव यह है कि यह व्यक्ति को कृतज्ञ बना देती है। जब हमारा ध्यान केवल इस बात पर रहता है कि दूसरे को क्या मिला और हमें क्या नहीं मिला, तो हम अपने जीवन में जो कुछ अच्छा है उसकी कदर करना भूल जाते हैं। ऐसा व्यक्ति हमेशा असंतुष्ट रहता है, भले ही उसके पास जीवन की सभी सुविधाएं क्यों ना हो। असल में ईर्ष्या हमारे मन की एक कमजोरी होती है जो हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हमारी खुशियां दूसरों की तुलना पर निर्भर करती हैं। लेकिन सच यह है कि सच्ची खुशी तब मिलती है जब हम अपने पास जो कुछ भी है उसकी सराहना करना सीखते हैं और दूसरों के विकास को भी खुले दिल से स्वीकार करते हैं। ईर्ष्या केवल मनुष्य को ही नहीं बल्कि समाज को भी नुकसान पहुंचाती है। जब लोग एक दूसरे की उन्नति को देखकर जलते हैं तो वे नकारात्मक भावनाओं से भर जाते हैं और समाज में असहयोग, द्वेष और प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा देते हैं। यह नकारात्मक सोच रिश्तों को कमजोर कर देती है और आपसी विश्वास को खत्म कर देती है। जहां प्रेम, सहयोग और सद्भाव होना चाहिए, वहां ईर्ष्या के कारण अलगाव और तनाव उत्पन्न हो जाता है। यही कारण है कि किसी भी सफल समाज में व्यक्तिगत विकास के साथ साथ सामूहिक उत्थान की भावना भी आवश्यक होती है। मनुष्य जितना अधिक ईर्ष्या करता है उतना ही अधिक वह अपनी शांति खोता जाता है। यह भावना व्यक्ति को भीतर से कमजोर बना देती है और उसे लगातार मानसिक तनाव में रखती है। ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति कभी आत्मिक शांति का अनुभव नहीं कर सकता, क्योंकि वह हर समय दूसरों से अपनी तुलना करता रहता है और इस तुलना में वह खुद को कमतर पाता है। धीरे धीरे यह आदत उसकी मानसिक और शारीरिक सेहत पर भी बुरा असर डालती है। कई बार ईर्ष्या इतनी बढ़ जाती है कि व्यक्ति अपने ही लोगों के खिलाफ षड्यंत्र रचने लगता है या दूसरों को गिराने की कोशिश करता है, लेकिन अंततः यह उसे खुद ही नुकसान पहुंचाती है। अगर हम ईर्ष्या से बचना चाहते हैं तो हमें अपने दृष्टिकोण को बदलना होगा। ईर्ष्या को रोकने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं और अपने स्वयं के विकास पर ध्यान दें। जब हम खुद को लगातार बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं तो हमारे पास दूसरों की उपलब्धियों से जलने का समय ही नहीं बचता। इसके बजाय हम प्रेरणा लेने लगते हैं और यह सोचते हैं कि अगर वे सफल हो सकते हैं तो हम भी हो सकते हैं। यह सकारात्मक सोच न केवल हमें मानसिक शांति देती है बल्कि हमारे जीवन को भी अधिक अर्थपूर्ण बना देती है। ईर्ष्या से बचने का एक और तरीका है कृतज्ञता का अभ्यास करना। जब हम अपने जीवन की अच्छाइयों को पहचानते हैं
और उनका सम्मान करते हैं तो हमें दूसरों की सफलता से जलन नहीं होती। हम यह समझने लगते हैं कि हर किसी की यात्रा अलग होती है और हर किसी को अपने समय पर सफलता मिलती है। जब हम इस सोच को अपना लेते हैं तो ईर्ष्या की जगह संतोष, धैर्य और आत्मविश्वास आ जाता है। आखिरकार ईर्ष्या एक ऐसी जंजीर है जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय अर्जुन, इच्छा करना और उसके ना मिलने पर निराश होना, यही मनुष्य को दुख और ईर्ष्या की ओर धकेलता है। ईर्ष्या करने से सबसे बड़ा नुकसान यह होता है कि व्यक्ति अपनी ऊर्जा को व्यर्थ के विचारों में लगा देता है। गौतम बुद्ध ने भी यही कहा था कि जो व्यक्ति अपने शब्दों को निभाता है वही सच्चा इंसान है। आजकल की दुनिया में लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब निभाने की बारी आती है तो पीछे हट जाते हैं। सच्चे इंसान वही होते हैं जो कठिन परिस्थितियों में भी अपने वचनों पर टिके रहते हैं। रिश्तों में भी यही होता है। कई लोग प्यार में बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन जैसे ही मुश्किलें आती हैं वे मुकर जाते हैं। लेकिन जो लोग अपने वचनों को दिल से निभाते हैं वे ही असली प्रेमी होते हैं। कृष्ण और राधा का प्रेम केवल शरीर का नहीं, आत्मा का था, इसलिए उनका प्रेम अमर हो गया। जो लोग अपने जीवन में स्थिरता चाहते हैं उन्हें अपने शब्दों को महत्व देना चाहिए। वचन देना आसान होता है, लेकिन उसे निभाने के लिए दृढ़ता चाहिए। जो लोग हर परिस्थिति में अपने वचनों पर टिके रहते हैं वे ही असली योद्धा होते हैं। इंसान का सबसे बड़ा गहना उसका चरित्र होता है। पैसा, शोहरत, ताकत सब कुछ खो सकता है, लेकिन चरित्र अगर मजबूत है तो इंसान फिर से उठ सकता है। इसलिए हमेशा सच बोलो, अपने शब्दों का सम्मान करो और कभी भी किसी को झूठे वचन मत दो। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, श्रेया स्वधर्मो विगुण पर धर्मात अनुष्ठितात। अपना धर्म निभाना भले ही कठिन हो, किसी और के धर्म को अपनाने से बेहतर है। इसका अर्थ यही है कि जीवन में हमें वही कार्य करने चाहिए जो हमारे कर्तव्य और सिद्धांतों के अनुसार सही हो। अगर हम किसी को कोई वचन देते हैं तो उसे पूरी सच्चाई से निभाना चाहिए। अगर कोई इंसान एक बार झूठा साबित हो जाता है तो फिर उसकी बातें कोई नहीं मानता। लोग उसे संदेह की नजर से देखने लगते हैं। इसलिए हमेशा सोच समझकर बोलना चाहिए और वही वचन देना चाहिए जिसे हम निभा सकें। सत्य का मार्ग कठिन होता है, लेकिन यही हमें सच्ची शांति और सफलता दिलाता है। जो लोग सच के मार्ग पर चलते हैं वे अंत में सबसे अधिक संतुष्ट रहते हैं। जीवन में संघर्ष जरूर आता है, लेकिन जो लोग अपने संकल्प को मजबूत रखते हैं वे ही विजय होते हैं। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो उसे सच्चे दिल से निभाइए। अगर आप किसी दोस्ती को मानते हैं तो उसे पूरी ईमानदारी से निभाइए। अगर आप अपने परिवार का सम्मान करते हैं तो उनके प्रति हमेशा समर्पित रहिए। अंत में यही कहा जा सकता है कि जीवन में सफलता, प्रेम, दोस्ती और शांति सब कुछ तब तक अधूरा है जब तक हम अपने शब्दों का सम्मान नहीं करते। जो लोग अपने वचनों के प्रति ईमानदार होते हैं वे ही दुनिया में सच्ची सफलता प्राप्त करते हैं। जीवन का असली खेल वक्त खेलता है, हम तो बस अपने किरदार निभाते हैं। यह किरदार कैसा होगा ये हमारी सोच और हमारे कर्म तय करते हैं। दुनिया में हर कोई हर चीज में अच्छा नहीं हो सकता, लेकिन हर कोई किसी न किसी चीज में अवश्य श्रेष्ठ हो सकता है। यह पहचानना जरूरी है कि हमारा गुण क्या है और किस दिशा में हम आगे बढ़ सकते हैं। जो व्यक्ति अपनी क्षमताओं को पहचान लेता है वही सच्ची सफलता प्राप्त करता है। जीवन में दो तरह के लोगों से धोखा मिलता है, एक वे जो हमारे अपने होते हैं और दूसरे वे जो बहुत अपने होते हैं। पर असली तकलीफ वह लम्हे देते हैं जब आंखों के आंसू छिपाकर मुस्कुराना पड़ता है। हम हर रोज किसी न किसी सफर पर निकलते हैं और हर शाम थक कर अपने घर लौटते हैं। ना जाने कितने लोग रोते रोते सोते हैं, फिर सुबह झूठी मुस्कान लेकर दूसरों को खुश रखने का नाटक करते हैं। यही दुनिया की सच्चाई है। हमेशा तैयार रहना चाहिए, क्योंकि मौसम और इंसान दोनों कब बदल जाएं इसका कोई भरोसा नहीं। कुछ लोग मौसम की तरह होते हैं जो समय के साथ बदलते रहते हैं, जबकि कुछ पेड़ की तरह होते हैं जो हर परिस्थिति में अडिग रहते हैं। जो लोग सच्चे होते हैं उन्हें अक्सर दुनिया की नफरत सहनी पड़ती है, क्योंकि दुनिया को सच पसंद नहीं आता। महाभारत में द्रौपदी का अपमान हुआ, लेकिन कृष्ण ने कहा, न दैन्यम न पलायनम, न ही दीनता स्वीकारो, न ही पलायन करो। इसका अर्थ यह है कि जब जीवन में कठिनाइयां आए तो हार मानने की बजाय उनका सामना करना चाहिए।